सनातन धर्म महोत्सव समिति जयपुर में प्रेस वार्ता कर आगामी रामलीला महोत्सव 2025 की जानकारी दी। समिति के अनुसार ये आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रामलीला मैदान जयपुर में होगा। 25 सितंबर को राम विवाह प्रसंग मंचित होगा, जिसकी बारात चांदपोल स्थित प्राचीन रामचंद्र जी मंदिर से विविध बाजारों से गुजरते हुए मैदान में। इस वर्ष स्वचालित झांकियां, चित्रकला प्रदर्शनी, मेहंदी कार्यक्रम, रामायण पत्र वेशभूषा प्रतियोगिता और नवयुवक झांकी विशेष आकर्षण होंगे। साथ ही खाने पीने के स्टॉल और बच्चों के लिए झूलों की भी व्यवस्था होगी। कार्यक्रम में महापौर सौम्य गुर्जर और अन्य गणमान्य होता है रामायण, जहाँ बच्चे एक एक कैरेक्टर के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो नई पीढ़ी तक वो परंपरा और संस्कृति पहुंचे, यही इस समिति का उद्देश्य था। और इसीलिए हमने 22 सितंबर से जो ये रामलीला का आयोजन हो रहा है उसमें नई पीढ़ी का पूरा जुड़ाव इसमें हो सके, इसके लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में करवाया जा रहा है, जिसमें वो रामायण के संबंधित प्रसंग जो है वो अपने चित्रों के माध्यम से वो उनको दिखा रहे हैं और स्कूलों में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इसका चल रहा है। और उन बच्चों की जो एक चित्र बनेंगे, उनकी जो प्रदर्शनी है वो भी 22 तारीख को, जिस दिन से रामलीला शुरू होगी, उस दिन रामलीला मैदान पर उन बच्चों की बनाई हुई चित्र प्रदर्शनी और उनके लिए कुछ पुरस्कारों की का भी वहाँ पर आयोजन रखा गया है। इसी तरीके से पिछली बार भी आपने देखा था कि नई पीढ़ी कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले मिलियन समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतेदि श्री रामायण। ये 4 श्लोक की रामायण इसको जन जन तक पहुंचाने का काम सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला मंचन के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। न केवल युवा पीढ़ी बल्कि हर उन व्यक्तियों को जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी संस्कृति से विमुख हो गए, क्योंकि अयोध्या के अंदर रामलला का 500 साल के बाद में निर्माण वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से कायम करने का एक कायम हुई उससे। और इसी प्रकार ये सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन भी हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य है वो कर रही है, क्योंकि धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ेगी तो हमारा भारत है वो आगे बढ़ेगा। और विकसित भारत बनाना है तो हमें हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा का निर्वहन करना है, क्योंकि सनातन का अर्थ जो है वो ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर योजना का लाभ मिले, ये सनातन है। और इसके साथ में आप कह रहे कि इसमें आपने एक सवाल पूछा इसमें अलग क्या है, तो मैंने यहाँ देखा विशाल रावण दहन। इस बार जो रावण दहन होगा वो रावण दहन सिर्फ बांस की लकड़ियों पर बना हुआ, उसके ऊपर पेपर चिपकाए हुए रावण जैसी आकृति नहीं होगी, बल्कि समाज के अंदर व्याप्त नशा, समाज के अंदर व्याप्त प्लास्टिक जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, वो हर एक खतरा, हर एक बुराई इस रावण दहन के माध्यम से जयपुर, पूरे जयपुर शहर जो है वो उसका त्याग करेगा, उस रावण का दहन करेगा। तो ये खासियत है। और इसके साथ में सुरक्षा के सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो फायर सेफ्टी जो हमारी टीम है वो ध्यान रखेगी। मैडम वार्डों का मंत्री मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जयपुर की आत्मा को एक कर दिया। हम गोविंद देव जी और गणेश जी में हम बंटवारा नहीं चाहते, एक अच्छा फैसला है बिंदुवार फायदे जो सबसे पहले कि अगर 2 निगम बनाए, अलग अलग वार्ड, छोटे छोटे आपने वार्ड बना दिए, पर आपके पास में पूरी टीम नहीं है, आप उसको कैसे, आप प्रशासनिक ढांचे को आप कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि हमने हमारे खर्चे बढ़ा दिए, तो क्या हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पाए। सिर्फ एक हमारा कोई पर्टिकुलर बोर्ड बनाने के लिए शहर को 2 भागों में बांटना ठीक बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि जैसे देश को 2 भागों में बांटा और आज भी उसका दंश हमारा भारत झेल रहा है, तो वही दंश जो है इस जयपुर ने भी सहा है। और फिर से मुख्यमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उसको हटाकर और जयपुर को एक किया है। जयपुर के लोग अब एक है, जयपुर के लोग अब खुश हैं। हमारे गोविंद देव जी और गणेश जी हैं, वो भी एक साथ में हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं सनातन धर्म महासमिति उत्सव समिति वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहुत सालों के बाद जयपुर शहर में वापस से रामलीला का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इनका बहुत बहुत आभार है
कि इन्होंने इस समय में जब सारे लोग टीवी वीडियो और मोबाइल से जुड़े हैं, आज बहुत ज़रूरत है हमारे ऐसे कार्यक्रमों को जयपुर में करने की जो संस्कृति से तो जुड़ते ही हैं। आज की नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं है, वो सिर्फ टीवी में कभी देखा होगा तो, लेकिन जीवंत जो देखने में आनंद आता है। मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, आप लोगों के घर में से भी किसी ने तो जरूर देखा होगा। तो वो एक बच्चों को दिखाना, अपनी संस्कृति के बारे में बताना, अपने सारी उनके संस्कार, उनसे जो शिक्षाएं प्रेरणा मिलती है, राम जी के चरित्र देखिए, सीता जी का देखिए, सबका जो देखने मिलता है और बच्चों को सीखने मिलता है। मैडम मेरा एक सवाल है, पिछले सालों में देखने में आता था कि जब रामलीला मैदान में ये महोत्सव होता था तो बड़ी संख्या में जयपुराइट जुटते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है कहीं ना कहीं लोगों की अनदेखी कही जा सकती है, लोग देखने नहीं पहुँच रहे। कहीं ना कहीं जो कहते हैं प्रचार प्रसार या जो राजनीतिक भूमिका होनी चाहिए कि लोगों को घर घर जाकर के एक मैसेज हो कि किस तरीके से राम ने जीवन जिया, उससे क्या जीवन में ले सकते हैं, तो क्या किया जाएगा बीजेपी की ओर से कि लोग घर घर से इस रामलीला मैदान तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, सनातन धर्म समिति का है। और आप जो सब लोग आए हैं वो क्या काम करेंगे, एक तो करेंगे घर घर पहुँचाने का। नहीं, आप बीजेपी की ओर हम से तो बीजेपी की ओर से सबको कहेंगे। बीजेपी का नाम क्यों आप बार बार ले रहे हो? कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है ये सबका कार्यक्रम है, जयपुर वालों के लिए है, गुलाबी नगर वालों के लिए ये कार्यक्रम है। इसमें बीजेपी कांग्रेस की क्या बात करते हो आप? सांसद साहब टेक्नोलॉजी उनका अंश होगा, जो समाज के रावण जिनको आप बता रहे हो, उसके लिए समाज की जागृति आवश्यक है। सांसद साहब टेक्नोलॉजी मैदान को स्थायी रूप से सांस्कृतिक मैदान बनाने की जरूरत है। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है ना, सब ठीक करा ही रहे हैं। और ये तो हमें इसका रामलीला मैदान नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ रामलीलाएं हुआ करती थी और रामलीला अपने आप पहले इसी मैदान में रामलीला आज करने लगे, आज तो भास्कर आज दूसरी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, ये तो आप आपके घर परिवार को भी रामलीला देखने के लिए जरूर भेजें। की शुरुआत कब से होगी, कहाँ होगा? 22 तारीख को सुबह वर्ण संकल्प हो जाएगा, जिसमें ये जो पात्र लोग आ रहे हैं, मुकुट पूजा और स्टेज की पूजा माने जहाँ मंच है उसकी पूजा, उसका विधिवत शास्त्रोक्त पूजा करके शुद्धिकरण करके फिर ये रामलीला का आयोजन शुरू होगा, जिसमें आपको समय समय पर अनेक प्रसंग देखने को मिलेंगे। राम बारात तो अपनी जगह है, लेकिन विशेष जो नवना भक्ति के राम जी वन में गए तो वन में राज करने के लिए नहीं गए थे, वन का राज संभालने गए थे। वन में जो रहने वाले थे उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने गए थे, उन ऐसे तत्वों का जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे उनकी भी रहनी कहनी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये दो ही स्वरूप में हमको देखने को मिलते हैं सनातन धर्म से। राम जी वनवास गए, सब लोगों से मिले, और वर्तमान में हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो ये मंदिर से विग्रह आने वाला पहला विग्रह हिंदुस्तान का जो बाहर आके जनमानस में मिलता है। ये हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा भाव इसमें भी था। तो राम बारात का जो दर्शन है उसमें भी जनमानस अपनी अपनी जगह से इस बारात का स्वागत करेंगे और राम बारात का दर्शन करते हुए इसमें शामिल होंगे। ये कहा जा रहा है, इसीलिए तो कराया जा रहा है कि वो सेवा से भी जुड़े। दर्शन तो अपनी जगह, दर्शन तो कर रहे हैं वो अपनी आत्मिक सुख के लिए, लेकिन उस सेवा को क्रिया में लाने के लिए रामचरितमानस का दर्शन कराया जाए। ये भाव श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई थी, तो वो भी तो प्रसंग देखें। राम जी सबसे मिल रहे थे, हिल मिल के सब समाज में रहे थे, जाति पाति पूछिए ना कोई, हरि को विजय सो हरि का हुई, उस भाव का भी तो दर्शन होगा, माँ शबरी का भी तो दर्शन होगा। इन्हीं भावों के साथ सर रावण दहन ये तो जानते रामचरितमानस आधारित रामायण इस बार भी होगी, और इस बार में केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसके अंदर जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस है उसकी पांडुलिपियों को दर्शन कराए गए थे। उसके अंदर दो चीज़ें निकल के आई कि एक तो अयोध्या कांड की स्थापना तुलसीदास जी ने यहीं बैठ के की थी कलता जी के अंदर, पहला तो विषय ये। और दूसरा ये कि सुंदरकांड के अंदर एक श्लोक है जिसमें आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शूद्र शब्द का उपयोग तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं किया है, उस पांडुलिपि के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो भगवान ये तो विद्वानों का विषय है, और विद्वान लोग अपनी भाषा से कभी कभी वो खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर,
खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।